हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले देखते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबरें। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के पालघर, रायगढ़, कोल्हापुर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। ठाणे में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश। कोल्हापुर में आसमानी आफत ने लोगों को किया बेबस। भारी बारिश से इलाके में बाढ़ जैसे हालात। पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से डूब का खतरा। एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। पालघर में दिखा बादलों का तांडव। बारिश के बाद बिगड़े हालात। पानी में डूबी सड़कों पर चलते दिखे ट्रैक्टर। रेलवे स्टेशन तक जाने वालों को मिली मदद। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात। बाढ़ की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। वसई का पूरा इलाका पानी में डूबा। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के कई शहरों में लगातार बारिश की वजह से चंद्रपुर शहर की सूरत बिगड़ी। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। कई अस्पताल और सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड के बाद मलबे से अब तक निकाले गए 17 शव। हार्ट अटैक से एक बचाव कर्मी की भी मौत। राहत और बचाव का काम जारी। रायगढ़ हादसे से पहले की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। कुछ लड़कों ने इरशालवाड़ी गांव पहुंचने के बाद किया था शूट। तबाही के बाद बिखरे पड़े हैं तबाही के निशान। रायगढ़ में लैंडस्लाइड में 17 लोगों की मौत। इरशालवाड़ी गांव पहुंचकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया हालात का जायजा। रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव में लैंडस्लाइड से हुई मौत के बाद महाराष्ट्र में कोहराम। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। रायगढ़ में पहाड़ों का मलबा हटाने के लिए ली जा रही है 1000 मजदूरों की मदद। मलबे में दबकर कई घरों के मिट चुके हैं नामो निशान। 24 घंटे से चल रहा है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से कई गांवों का संपर्क टूटा। बादल फटने की आशंका के चलते प्रशासन अलर्ट। 4 गांव के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ हादसा। उल्लासनगर में बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा गिरने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कोई जनहानि नहीं। और 9 सेकंड न्यूज में अब आसमानी आफत से जुड़ी कुछ और खबरें। भारी बारिश का मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दिखा असर। पानी के बीच से सड़क से गुजरती दिखी बड़ी गाड़ियां। घंटों लगा रहा जाम। ट्रैफिक पर असर। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी भरने से आसपास के इलाकों में काफी नुकसान। लोगों के सामने जिंदगी बचाने की चुनौती। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ का कहर जारी। द्वारका में सैलाब का सितम जारी। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गुजरात के अमरेली में गागड़िया नदी में उफान। नदी के तेज बहाव में बही एक महिला बहन के साथ नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी। गुजरात में लगातार बारिश से हो रही है मुश्किल। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लगातार बारिश की संभावना। अगले 4 दिन के लिए मछुआरों के लिए अलर्ट जारी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद मधुबंती नदी में सैलाब। माधवपुर तट पर स्थित शिवलिंग को स्नान करा रही है मधुबंती। गुजरात में लगातार बारिश होने के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात। आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। चेतावनी स्तर तक पहुंचा नदी का पानी। लोगों को अलर्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में भी जमकर बारिश। लगातार बरसात ने बिगाड़ी हैदराबाद के शहर की सूरत। कई इलाकों में जाम लगा। पानी में घंटों फंसे रहे लोग। पंजाब के करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर मंडराया बाढ़ का खतरा। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी घुसा। कॉरिडोर के जरिए यात्रा करने वालों पर लगी रोक। पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ से बर्बादी। संगरूर में हजारों एकड़ फसल बर्बाद। धान के किसानों को भारी नुकसान। सैकड़ों गांव में घुसा घग्गर नदी का पानी। और देखिए, देश के कई हिस्सों में बारिश ने कहर बरपाया। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं ऐसे ही राज्यों से जुड़ी कुछ बड़ी कहानियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गिरते मकान का वीडियो सामने आया। सेकंड्स में जमींदोज हुआ 3 मंजिला मकान। वक्त रहते खाली करा ली गई थी बिल्डिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश में नहीं थम रहा बाढ़ और बारिश का कहर। शिमला में बारिश ने मचाया कहर। कई इलाकों में पानी का कब्जा। तेज बहाव में कई गाड़ियां बहीं। लोगों की मुश्किलें बढ़ी।
हिमाचल में भारी बारिश से अब तक 4,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। केंद्र की ओर से भेजी गई 4 सदस्यीय टीम ने कुल्लू के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ग्रस्त इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जा रहे हैं खाने पीने के सामान और दवाइयां। राहत और बचाव अभियान जारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा, चपेट में आए सेब के 27 बगीचे। पानी की तेज बहाव में गाड़ियां बही, सड़कों पर मलबा आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज बारिश से लोगों की परेशानी। जावरा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित, कई जगहों पर पानी भरा, पानी सड़कों पर भी भरा, चलना मुश्किल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पानी के तेज बहाव की वजह से उफनते नाले में गिरा युवक। पुलिस और इलाके के लोगों ने रस्सी की मदद से पानी में बहते लड़के को बचाया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है दुर्ग की शिवनाथ नदी। मोगरा जलाशय से छोड़े गए पानी से बिगड़े हालात। दिल्ली में रिंग रोड रिलीफ कैंप से बाढ़ प्रभावित लोगों की तस्वीरें आई सामने। बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत की खबर, खतरे के निशान के नीचे पहुंचा यमुना का जलस्तर। और 9 सेकंड न्यूज में आसमानी आफत से जुड़ी कुछ और खबरें। उत्तराखंड के बड़कोट में बारिश के बाद पहाड़ों से हुई पत्थरों की बारिश। मलबा और बोल्डर गिरने से यमुनोत्री हाईवे बंद, सड़क पर जाम की वजह से यात्री फंसे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जान हथेली पर रखकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उपनाती नदियों को पार कर स्कूल जाने की मजबूरी। नदी पर पुल नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तरकाशी में भगीरथी का जलस्तर बढ़ने से मझधार में लोगों की जिंदगी। रास्ता बह जाने से खस्ताहाल, ट्रॉली के सहारे नदी पार करने पर लोग मजबूर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पाताल गंगा के पास बंद, भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। सुबह 4 बजे से लाइन लगी। यमुना नदी ने आगरा में कहर बरपाया। आगरा के महताब बाग में भरा यमुना का पानी, पर्यटकों के लिए किया गया इसे बंद। बाढ़ के खतरे को देखते हुए ताज व्यू पॉइंट भी बंद। यूपी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर गोरखपुर प्रशासन। एनडीआरएफ की टीम ने रामगढ़ ताल में सैलाब से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। पहाड़ों पर बारिश के बाद गंगा नदी का बढ़ा पानी। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वाराणसी में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की बड़ी तैयारी। बाढ़ की दस्तक से पहले तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल। बारिश और बारिश से चीन के कई इलाकों में बिगड़े हालात। चीन के पूर्वी इलाके में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़। प्रशासन ने घोषित किया आपातकाल। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात संसद के मॉनसून सत्र की। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी और हिंसा पर संसद में आज भी हंगामे के आसार। विपक्षी दल दोनों सदनों में बहस और पीएम के बयान की मांग पर अड़े। मॉनसून सत्र के पहले दिन का हंगामेदार आगाज। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। मणिपुर मुद्दे पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष सदन को बाधित करने का बहाना ढूंढ रहा है। संसद में हंगामे के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। सदन शुरू होने से पहले नया मुद्दा लाना, सदन को चलने न देना और चर्चा से भागना बन गई है कांग्रेस की आदत। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। मुद्दे से भाग रही सरकार। सत्र के पहले दिन जब पीएम सांसदों का कर रहे थे अभिवादन, तभी सोनिया गांधी ने मणिपुर बहस की मांग की। मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया जवाब। मणिपुर की महिलाएं पीड़ा और यातना झेल रही हैं, लिहाजा तत्काल हिंसा रोकने के लिए सरकार करे उपाय। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। बोले मणिपुर का मामला है गंभीर, लेकिन मणिपुर के साथ बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम जोड़कर भटकाना चाहते हैं मुद्दा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर के हालात को बताया गंभीर। वहां हर रोज हो रही हिंसक घटनाएं। हिंसा रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नहीं की कोई कारगर कार्रवाई। कांग्रेस ने मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए। घटना हुई थी 77 दिन पहले, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सीएम को बदलने की मांग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले मणिपुर की घटना ने मानवता की आत्मा को झकझोर दिया है। ऐसी घटनाओं पर मजबूत स्टैंड लेना होगा। पीएम को मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ की नहीं करनी चाहिए तुलना। और 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं मॉनसून सत्र से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें।
शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी मणिपुर की घटना को लेकर गंभीर मुद्दा बताया इसे, लेकिन बाढ़ से परेशान पंजाब पर भी ध्यान की मांग की। बोली खत्म हो गई है किसान की आमदनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले मणिपुर की घटना को देश के इतिहास के लिए काला अध्याय। वहां पिछले 80 दिनों से बनी हुई है अराजकता और सरकारें नहीं कर रही कोई ठोस कार्रवाई। मणिपुर में महिलाओं की किडनैपिंग और गैंगरेप मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पुलिस बोली अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए दी जा रही है दबिश। महिलाओं से बदसलूकी मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मणिपुर सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। घटना के बाद की गई कार्रवाई के बारे में भी आयोग ने रिपोर्ट तलब की। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने ट्विटर इंडिया को मणिपुर बदसलूकी वीडियो को हटाने का दिया आदेश। एनसीडब्ल्यू बोला वीडियो करता है पीड़ितों की पहचान उजागर, यह एक गंभीर दंडनीय अपराध। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने दिया बयान, महिलाओं के साथ बदसलूकी मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध। वीडियो सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई, जांच चल रही है, कोई दोषी नहीं बचेगा। मणिपुर हिंसा का वीडियो वायरल होने पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा कि आपका दर्द या गुस्सा दिखाई नहीं देता। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए डीजीपी को दिया आदेश। अगर पुलिस वाले भी पाए गए दोषी तो उनके खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। मणिपुर में जारी हिंसा तत्काल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया। महिला बदसलूकी जैसी घटना फिर न हो, यह सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई 28 जुलाई को। मणिपुर हिंसा के चलते अपना घर छोड़कर कुकी समुदाय के लोगों ने दिल्ली में शरण ली। बोले राज्य में नहीं थमने वाली है हिंसा। कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ हुआ है विभत्स कांड। महिलाओं से बदसलूकी के विरोध में मणिपुर के चुराचांदपुर में हुआ विरोध प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी के खिलाफ कोलकाता में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने मणिपुर के सीएम को हटाने और मुद्दे पर संसद में बहस कराने की मांग की। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। केंद्र में 6-7 महीने चलने वाली देवगौड़ा और गुजराल जैसी कमजोर सरकार बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। आरा पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी डॉक्टर्स को चेतावनी, सही से काम न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिले के मॉडल अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद जायजा लिया। कोलकाता में टीएमसी आज मनाएगी शहीद दिवस। पार्टी के अध्यक्ष ममता बनर्जी करेंगी रैली को संबोधित। आज के ही दिन 1993 में पुलिस फायरिंग में मारे गए थे कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे दिल्ली में आज पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आपसी हितों से जुड़े विषयों पर करेंगे बातचीत। श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, ये दौरा दोनों देशों के लिए अहम है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, कई बहुआयामी संबंध है हमारे। राजस्थान विधानसभा में आज नकल विरोधी विधेयक और मिनिमम रोजगार गारंटी बिल किया जाएगा पेश। रोजगार गारंटी के तहत सरकार 1 साल में कम से कम 125 दिनों का रोजगार देगी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हाल में हुए हमले के खिलाफ आज जंतर मंतर पर पार्टी के समर्थक देंगे धरना। विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी सांसद। यूसीसी पर अकाली दल ने जताई आपत्ति। पार्टी ने लॉ कमीशन को भेजा अपना सुझाव। यूसीसी के ड्राफ्ट पर असहमति जताई। कहा संविधान में जिसका प्रावधान नहीं, आखिरकार उसकी जरूरत क्या। और 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति की कुछ और बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में सेब खरीदारी को लेकर आढ़तियों और सरकार के बीच ठनी। मंडियों में सेब को किलो के हिसाब से बेचने के सरकार के फैसले का विरोध। आढ़तियों ने किया हड़ताल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में बीजेपी विधायकों के हंगामे को शर्मनाक बताया। बोले बीजेपी विधायकों ने स्पीकर की कुर्सी का अपमान किया। विपक्षी गठबंधन से बौखलाई है बीजेपी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर से मिली 30 दिन की पैरोल। हरियाणा के रोहतक की सुनरिया जेल से रिहा। 2 शिष्याओं से रेप के अपराध में 20 साल जेल की सजा काट रहे हैं डेरा प्रमुख। रोहतक की जेल से रिहा होने के बाद यूपी के बागपत अपने आश्रम पहुंचा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। जारी किया वीडियो स्टेटमेंट। बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर जताया दुख। दिल्ली एम्स 3000 रिसर्च स्टाफ को हटाने की तैयारी कर रहा है। कर्मचारियों ने कोर्ट का हवाला देकर विरोध किया। डायरेक्टर बोले वो नहीं मानते कोर्ट का आदेश।
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने रायपुर में विधानसभा का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन, हंगामा, नारेबाजी करते हुए जनता कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। पुलिस से झड़प हुई। और 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं मिशन चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। एनडीए की बैठक के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सांसद के बीच समन्वय की पहल की गई। गठबंधन सांसदों के लिए राज्य और क्षेत्रवार बनाए गए अलग अलग ग्रुप। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर में आज प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार। रैली को करेंगी संबोधित। पिछले 40 दिनों में प्रियंका की मध्य प्रदेश का यह दूसरा दौरा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने एक नया जिला बनाने का किया ऐलान। नागदा होगा उज्जैन से अलग। नागदा को जिला बनाने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक संजय पाठक का ऐलान। अपने विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़ में कराएंगे रायशुमारी। अगर 50% लोगों ने कहा ना तो वो आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने प्रशासनिक अमले में फेरबदल किया। 3 साल से एक ही जगह जमे हुए 25 आईएएस और 42 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया चुनाव कमेटी का गठन। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बने चेयरमैन। गहलोत और सचिन पायलट समेत 29 नेता कमेटी में शामिल। बिहार में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा नेता जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। नीतीश कुमार का दिमाग नहीं कर रहा है काम, नीतीश ने बयान दिया था। महागठबंधन से निकालने वाले नेता एनडीए में शामिल किए जा रहे हैं। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात पाकिस्तान सीमा पर चल रहे संग्राम की। नेपाल के सांसद उपेंद्र यादव का सीमा हैदर पर बड़ा बयान। बोले सीमा केस में नेपाल भारत की पूरी मदद करेगा। पशुपतिनाथ मंदिर में मुस्लिमों को इजाजत नहीं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर विदेश मंत्रालय का बयान। अरिंदम बागची बोले इस मामले में हमें जानकारी है, अभी वो जमानत पर बाहर है, मामले की जांच चल रही है। पाकिस्तान की सीमा पर नहीं थम रहा घमासान। सीमा हैदर मामले पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यहां वो क्या कर रही है। सीमा हैदर और सचिन के समर्थन में उतरे गांव वाले। कहा जी सीमा जासूस नहीं लगती, हम चाहते हैं कि वो यहीं रहे, पाकिस्तान जाने पर हो सकती है उसकी हत्या। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें। अयोध्या में तेजी से हो रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा हुआ। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर की नई तस्वीरें। भारतीय रेलवे ने लोगों को दी बड़ी सौगात। अब ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यूजर्स शहर का नाम सर्च करते ही सिटी के सारे रेलवे स्टेशन को देख सकेंगे। अननोन टूरिस्ट को होगी मदद। प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए रेलवे ने तैयारियां तेज की। रेलवे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगभग 12,000 मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत और जापान की आपसी साझेदारी को लेकर जानकारी दी। कहा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सरल बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। जयपुर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। सुबह 4:13 पर आया 4.7 तीव्रता का भूकंप। लगातार 3 बार आए झटकों से डरे लोग निकले घर से बाहर। मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस मामले में राहुल को मिली है 2 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग। चंद्रयान 3 ने किया सफलतापूर्वक 4वीं कक्षा में प्रवेश। 14 जुलाई को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से किया था अंतरिक्ष के लिए रवाना। चांद पर पहुंचने के बाद अध्ययन शुरू करेगा चंद्रयान। विदेश में सजेगा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। अब लंदन में होगा दिव्य दरबार। 22 से 29 जुलाई तक कथा का आयोजन। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। महिला पहलवान उत्पीड़न मामले में 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली। और 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बिना बताए नहीं जा सकेंगे देश के बाहर। गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह को कल मिली थी कोर्ट से जमानत। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भारतीय यूजर्स के लिए अपने प्लान में बदलाव किया। घर से बाहर अकाउंट और पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाई।
1984 के सिख दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर आज सुनवाई। सीबीआई ने 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। प्रधानमंत्री मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। गुजरात यूनिवर्सिटी आज इस मामले में जवाब पेश करेगी। झारखंड के लोहरदगा से एनआईए ने आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया। युवाओं को दहशत फैलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। भड़काऊ वीडियो, पेन ड्राइव समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण का मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया। कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फैसला। सुप्रीम कोर्ट की दलील, मामले पर लंबी सुनवाई जरूरी। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरपंच ने जारी की तुगलकी फरमान। खुले में घूमने वाले जानवरों के मालिक पर होगी कार्रवाई। लगेगा 500 का जुर्माना, जूतों से पिटाई होगी। पंजाब के खन्ना में गाड़ी में सांप घुसने से हड़कंप। पालतू कुत्ते ने भौंककर गाड़ी में मालिक को बैठने से रोका। सपेरे ने बीन बजाकर सभी सांपों को पकड़ा। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 62 में आग का तांडव। बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में लगी आग से अफरा तफरी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों ने की खुदकुशी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती करने का आरोप था। प्रशासन ने जमीन को कराया था कब्जा मुक्त। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पानी में डूबने से 4 मासूमों की मौत। सड़क निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भरने से हादसा। परिवार ने पीडब्ल्यूडी पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के उन्नाव में सामने आया एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला। महिला को सिपाही बनाने वाले पति का आरोप का। नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने बॉयफ्रेंड से सगाई की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे पर बड़ी कार्रवाई। प्लांट संचालन करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। ट्रांसफार्मर फटने के बाद करंट फैलने से हुई थी 16 लोगों की मौत। 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारी शुरू। प्रयागराज के लिए 1200 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगी रेलवे। लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने की संभावना। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा हादसा। हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर जान बचाई। आग पर काबू पाया गया। ट्रक में रखा लाखों का सामान खाक। जम्मू कश्मीर में कारगिल के जांबाजों की याद में बाइक पर निकला सेना का महिला दल। कारगिल विजय दिवस पर तीनों सेनाओं की महिलाएं करेंगी भव्य समारोह।